हर रात डालते हैं, घर के बिल का पेमेंट आपको समय नहीं देते, या आप हर रोज भाग दौड़ में अपने ऑफिस दफ्तर जाते हैं, इस तरह से क्या मालूम कल सुबह उठकर आपको अपने नई लाइफ एक ऐसा तरीका मिले, या आप भी उस वजह की तरफ दादर के पीछे भाग रहे हैं जो आज आपको अपने प्रॉपर्टीज कल अपने मकान के तौर पर देखना है, या आपको भी फाइनेंस से जुड़े नॉलेज नहीं मालूम, तो चलिए ये वीडियो आप ही के लिए है और बातें यूजफुल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, टू डैड से मैं हूं मलिक और आज हाजिर हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंस स्टोरी के साथ। इसका टाइटल है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड और रॉबर्ट के बचपन में अपने दोस्त के डैड के लिए मनी के ऊपर उनके पर्सनल व्यू पॉइंट्स की बातचीत के बारे में है, जिसका असर बहुत मन लगाकर सुनते हैं। ये लड़के की क्यूरियोसिटी शुरू हुई साल 1970। एक बार एक लड़का अपने पिताजी के पास जाता है और उससे ये पूछता है कि डैडी ये बताओ पैसा कैसे बनता है। डैडी जब बाल पढ़ रहे थे अपना चश्मा थोड़ा नीचे कर, उनको समझ नहीं आया कि लड़का इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सवाल क्यों पूछता है। उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, पर लड़का है जिद्दी, वो अड़ा रहा अपनी बात पर, ऐसे कोई ध्यान नहीं। फाइनली डैडी मजबूर हुए अपने बेटे को बताने के लिए कि देखो भाई, मेरे से बातों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, मगर माइक की डैड ने वो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब सही तरीके से दे सकते हैं। माइक इस लड़के रॉबर्ट का दोस्त था। दरअसल इस लड़के के स्कूल से सभी लोग पिकनिक पर जाते थे, सिवाय इसके और इसके एक दोस्त माइक के। ये पूछने पर ये दोनों क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उन्हीं के क्लास के एक लड़के ने उनसे कहा because you are poor, क्योंकि तुम लोग गरीब हो। तभी से इस लड़के के मन में ये सवाल उठता है कि लोग उन्हें कैसे बनते हैं, ऐसा कैसे बनते हैं। ये लड़का जाता है अपने दोस्त माइक के घर, जहाँ पे उसके बैठ। माइक भी इस लड़के रॉबर्ट के सवाल से बहुत क्यूरियस था। घबरा जाते हैं माइक के घर के पास और उससे कहीं पूछते हैं कि क्या आपने पैसा बनाना बताएंगे। इस पर माइक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैसा कैसे बनता है, पर सिखाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम्हें हर सैटरडे मेरे यहाँ 10 सेंट्स के ऊपर काम करना। अब ये लड़का रॉबर्ट है कंफ्यूज, तो बाहर खेलने जाए या यहाँ माइक के डैड के पास आकर काम कर। काफी देर बाद ये खुद को मना लेता है इनके यहाँ काम करने के लिए। तो बस ये दोनों रॉबर्ट और माइक लग जाते हैं हर सैटरडे इनके यहाँ काम करने के। पर अपना काम खत्म करने के बाद जितनी बार रॉबर्ट माइक के डैड के पास जाता अपने सवाल का जवाब मांगने, माइक के डैड उसको इग्नोर करते। ऐसा ही कुछ दिन और चलता रहा। एक दिन रॉबर्ट रह नहीं पाया, वो तुरंत जाता है माइक के डैड के पास उनके बीच हुई डील से क्विट करने के लिए। माइक के डैड, जो कि इस वक्त भी काफी बिजी थे, बहुत देर बाद उसको अंदर अपने ऑफिस में बुलाते हैं। रॉबर्ट तो आग बबूला हुआ है, वो अपना पूरा गुस्सा निकालता है माइक के डैड के ऊपर। वो उनको धोखेबाज कहता है, इतने दिन सिर्फ एक बच्चे से काम करवाया, उसको उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, उससे एक बार बात तक नहीं की। जिसको माइक के डैड कहते हैं कि क्या हमेशा बताना ही सिखाने के बराबर होता है। बताते तुम्हारे टीचर्स तुम्हें स्कूल में है जहाँ तुम हर रोज जाते हो। स्कूल एक स्टूडेंट को एक गुड एम्प्लॉय बनाता है, गुड एम्प्लॉयर नहीं। मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हें मनी के बारे में सब कुछ कि क्यों लोग पढ़ लिख कर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। 20 रात मेरी नींद से जागकर घर का बिल कैसे पे हो ये सोचते हैं। इसलिए मैं तुमसे हर सैटरडे 10 सेंट्स के ऊपर काम करूंगा। उसके बावजूद भी जब मैंने तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया तब तुम्हें गुस्सा आया, तुम तुरंत चले आए मेरे पास फाइट करने के लिए। तब भी जब काम नहीं बना तुमने इस डील से क्विट करने निकल जाने का फैसला किया। कुछ ऐसा ही होता है मेरे कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉइज के साथ भी। जब उन्हें अपना डिमांड, अपनी मांगे फुलफिल होते नहीं दिखता, वो ऐसे ही चले आते हैं मेरे पास फाइट करने के लिए। तभी जब काम नहीं बनता वो कंपनी छोड़ने का फैसला कर लेते हैं।
वो क्विट कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं जहां उनकी मांगे, उनके डिमांड्स की कदर की जाए। अफसोस, ऐसा ना हो पाने के कारण वो अपने बॉस को ब्लेम करने बैठ जाते हैं, ठीक जैसा तुम अभी मेरे साथ कर रहे हो। रॉबर्ट तो अभी गुस्से से भरा है। वो सोचता है कि माइक के डैड उसे बच्चा समझकर कुछ भी कह दे रहे हैं। माइक के डैड कहते हैं कि तुम्हारे गुस्से ने ही तुम्हें ये सीखने के लिए और इंस्पायर किया है, लर्निंग इज पैशन एंड एंगर कंबाइंड। कि अगर उस वक्त तुम्हें गुस्सा नहीं आया हुआ होता तो तुम ये सीखने के लिए और इंस्पायर नहीं होते कि पैसा कैसे बनता है। रॉबर्ट अब जाके धीरे धीरे समझता है कि माइक के डैड ने उससे ये सब कुछ क्यों करवाया, और तभी से रॉबर्ट माइक के डैड को अपना रिच डैड मानने लगता है, जिनको ना तो स्कूल में बहुत अच्छे कोई ग्रेड्स मिले थे और ना ही उन्होंने कोई डिग्री ली थी, पर आज अपने अंदर वो कई मल्टीनेशनल कंपनीज चलाते हैं, वो रिच बन चुके थे। तो अब रॉबर्ट अपने रिच डैड से एक बहुत ही जायज सवाल पूछता है कि रिच डैड, मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते क्यों हैं? तो इस पर रिच डैड सीधे सीधे कहते हैं कि लोगों को मनी के बारे में, पैसे के बारे में, वो स्कूल तो गए हैं मगर उनसे कभी कहा नहीं गया व्हाट इज मनी, हाउ इट वर्क्स, पैसा क्या चीज है और ये काम कैसे करता है। मेरे कंपनी में 150 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जो कि मेरे अंदर काम कर, पर उनमें से किसी ने भी मुझसे आकर ये कभी नहीं पूछा कि सर हमें पैसे के बारे में बताओ, हम पैसे के बारे में जानना चाहते हैं। तुम जैसे लड़के से मैं पहली बार मिल रहा हूँ जिसकी उम्र महज 9 साल है, क्योंकि ये जानने मेरे पास आया है कि पैसे कैसे बनता है। रिच डैड कहते हैं कि आदमी एक गधे की तरह है, डंकी की तरह है, जो कि कैरेट के पीछे, गाजर के पीछे लगातार भागते जा रहा है। Fear and greed of money drives one continuously to work. ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का लालच भी इंसान को लगातार काम करने पर मजबूर करता है। क्या हो कि कल सुबह उठकर ये देखा जाए कि जेब में एक पैसा नहीं है, घर का बिल पे नहीं होगा, कोई किसी पार्टी, किसी टूर में जाकर एंजॉय नहीं कर पाएगा। इससे बेहतर तो यही है कि काम करते चले, पैसा आते जाएगा। और इसी तरह उनका एक साइकिल बन जाता है, वर्क हार्ड पे बिल्स एंजॉय, वर्क हार्ड पे बिल्स एंजॉय, जिसे मैं रैट रेस कहता हूँ, चूहा दौड़ कहता हूँ। तो अब बताओ, क्या अब भी तुम पैसे के पीछे भागना चाहते हो या पैसे को अपने पीछे भगाना चाहते हो? रॉबर्ट अब सारा चीज समझ गया कि क्यों रिच डैड ने उससे हर सैटरडे 10 सेंट्स के ऊपर काम करवाया। अगर उसे 10 सेंट से ज्यादा पैसा मिलता भी तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता, जब तक कि उसका डिमांड, उसके सवाल का जवाब उसे रिच डैड से नहीं मिलता। तो ये रॉबर्ट राजी हो जाता है माइक के डैड के पास काम करने के लिए। तो रिच डैड कहते हैं कि ठीक है, तुमने इतने दिन काम किया, बहुत अच्छी बात, अब से तुम हर सैटरडे पहले की तरह काम करोगे, पर ये 10 सेंट्स तुम्हें इस बार नहीं दिए जाएंगे, तुम्हें बिना पैसे के काम करने होंगे। रॉबर्ट तो आसमान से गिरता है, फिर प्रोटेस्ट करने बैठ जाता है, उसे क्यों पैसा नहीं दिया जाएगा। रिच डैड कहते हैं कि मनी को, पैसे को तुम्हारे पीछे भगाना है, तुम्हें पैसे के पीछे नहीं, राइट? तुमने तो कहा था। तो रॉबर्ट और माइक फिर से अपने काम पर हर सैटरडे पहले की तरह लग जाते हैं, पर इस बार उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता, ये 10 सेंट्स उन्हें नहीं दिए जाते। ये लोग काम करते हैं, बहुत दिन ऐसे बीते। अब एक दिन क्या हुआ, रिच डैड इन दोनों को ले जाते हैं एक पार्क में जहाँ कुछ लोग सॉफ्ट बॉल खेल रहे होते हैं। ट्रीट के तौर पर इन दोनों को आइसक्रीम खिलाया। अब रिच डैड इनसे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने इतने दिन काम किया, अपना काम बखूबी निभाया, अब से तुम्हें हर सैटरडे काम करने के लिए मैं 20 सेंट्स दूंगा। रॉबर्ट के आंख तो चमकने लगते हैं, माइक भी सुनकर बहुत खुश हुआ, पर इन दोनों में से किसी ने भी इस ऑफर पर यस नहीं कहा। इनको मालूम चल जाता है कि रिच डैड इस बार भी उन्हें कुछ अलग समझाना चाहते हैं, उन्हें कुछ अलग सिखाना चाहते हैं। तो अगली बार रिच डैड ने मनी 20 सेंट से बढ़ाकर $1 कर दिया। ये दोनों अभी चुपचाप। अगली बार रिच डैड ने मनी $1 से
$2 कर दिया। इन दोनों का मन तो अब छटपटा रहा है माइक और रॉबर्ट का इस डील पर यस कहने के लिए, पर ये दोनों फिर भी चुपचाप रहते हैं। रिचर्ड कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम दोनों का मन छटपटा रहा है इस डील पर यस कहने के लिए। कुछ ऐसा ही होता है बड़े लोगों के साथ भी। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का लालच ही उन्हें लगातार काम करने पर मजबूर करता है। उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि कब वो पैसे के, मनी के एक स्लेव, नौकर बन चुके हैं। वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। People don't know how to make money work for them. They work for money. लोग पैसे के लिए काम करना जानते हैं, पर लोगों को पैसे को अपने लिए काम करवाना नहीं मालूम। आदमी एक गधे की तरह है जो कि कैरेट, गाजर के पीछे भागता जा रहा है, जो उसे कभी मिलता नहीं। आज तुम्हारे टॉयज, तुम्हारे खिलौने जिनको तुम खरीदना चाहते हो, जिनके लिए तुम मेरे पास यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए वही कैरेट, गाजर है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। कल वही कैरेट, गाजर तुम्हें अपने प्रॉपर्टीज, अपने मकान के तौर पर दिखने लगेगी। When I tempted you with a pay raise, जब मैंने तुम्हें ज्यादा पैसा देने का लालच दिया, तब तुमने चाहते हुए भी इस ऑफर पर यस नहीं कहा। तुमने अपने थिंकिंग का इस्तेमाल किया, अपने इमोशंस का नहीं। ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते हैं, वो अपने थिंकिंग का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी उन लोगों की तरह इस ट्रैप में फंसो। और वो कैसे, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये सब हो जाने के बाद माइक और रॉबर्ट फिर से पहले की तरह अपने काम पर लग जाते हैं। अब ऐसे ही बहुत दिन सब कुछ चल रहा था। एक दिन ये दोनों, रॉबर्ट और माइक, देखते हैं मिसेस मार्टिन को कुछ पुराने कॉमिक बुक्स के फ्रंट कवर को काटकर अलग करते हुए। मिसेस मार्टिन रिच डैड की कंपनी में ही काम करने वाली एक एम्प्लॉय है। ये दोनों जाते हैं मिसेस मार्टिन के पास और उनसे जाकर ये पूछते हैं कि वो क्या कर रही हैं। जिस पर मिसेस मार्टिन उनसे कहती हैं कि मैं इन पुराने कॉमिक बुक्स के फ्रंट कवर को काटकर अलग कर रही हूँ। मैं इन पुराने कॉमिक बुक्स को डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगी। अब इन दोनों को एक तरकीब सूझती है। ये दोनों जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास और उससे जाकर ये पूछते हैं कि क्या आप हमें ये सारे पुराने कॉमिक बुक्स देंगे। जिस पर डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये सारे पुराने कॉमिक बुक्स दूंगा, पर इन्हें बेचना मत। तो बस माइक और रॉबर्ट लग जाते हैं अपने नए कॉमिक बुक लाइब्रेरी को बनाने में। मोहल्ले के बच्चे आते, लाइब्रेरी में आकर कॉमिक्स पढ़ाकर पैसा आने लगा, तो उन्होंने एक ब्रांच खोलने की सोची। सच अ टेंडर एज, ये दोनों इतना कुछ कर लेते हैं। पैसा और आने लगा, इनको मुनाफा होने लगा, सब काम अच्छे से बन गया। अब इसी बीच मोहल्ले में किसी दंगे के चलते ये इनका लाइब्रेरी बंद हो जाता है। पर इन्होंने अपना पहला लेसन सीख लिया। They learned to have money work for them. उन्होंने पैसे को अपने लिए काम करवाया। रिच डैड से कोई टिप, मनी, पैसा ना पाने पर इन्होंने अपने थिंकिंग का इस्तेमाल किया, अपने इमोशंस का नहीं। जिसका फल ये हुआ कि उन्होंने पुराने कॉमिक बुक्स से एक नई कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। वो खुद ब खुद एम्प्लॉयर बनने लगे, ना कि किसी एम्प्लॉयर के अधीन रहे। ये ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी अब जाके ये समझते हैं कि रिच डैड ने वाकई में सिर्फ पैसे से आगे उन्हें और बहुत कुछ सिखाया। Years rolled on, समय बीतता गया। अब ये 9 साल का लड़का और उसका दोस्त बहुत बड़े हो चुके थे। 50 के आसपास उनकी उम्र हो चुकी थी। माइक एक बड़े कंपनी का मालिक बन जाता है और अपने बेटे को वही सारे फाइनेंस से जुड़ी गाइडलाइंस बताता है जो कि उसे बचपन में उसके डैड उसे दिया करते थे। कि ऑथर रॉबर्ट भी बहुत सेल्फ एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे। और कोई क्लाइंट जब भी रॉबर्ट टी कियोसाकी से पूछते हैं कि सर आप हमें अपने सक्सेस का सीक्रेट बताओ, कि क्यों कोई आपकी जगह पर नहीं पहुंच सका, तो रॉबर्ट कहते हैं, सिर्फ एक बात कहते हैं, because people don't know how to have money work for them. क्योंकि लोगों को पैसे को अपने लिए काम करवाना नहीं मालूम, जो कि मेरे रिच डैड मुझसे बचपन में अक्सर कहा करते थे। इस लड़के को, जो कि भी बहुत बड़ा हो चुका है, अपने रिच डैड की वो बातें याद आती है
कि अगर तुम्हें गरीब बनना है तो लायबिलिटीज खरीदते रहो और अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदते रहो। लायबिलिटीज तुम्हारे जेब से पैसा निकालते जाती है, एसेट्स तुम्हारे जेब में पैसा डालती जाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मैं अभी अपना एक बड़ा मकान बनवाना चाहूँ तो वो मेरे लिए मेरी लायबिलिटी होगी, क्योंकि उस वक्त मेरे जेब से पैसा निकलता जाएगा। चाहे वो घर का व्हाइट वॉशिंग करना हो, रेफ्रिजरेटर खरीदना हो, वॉशिंग मशीन खरीदना हो, एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। हकीकत में टैक्स अमीर आदमी नहीं, मिडिल क्लास सिटीजन ज्यादा पे करते हैं। किसी आदमी के एक्सपेंसेस खर्च जब उसके इनकम से काफी कम हो तो एसेट्स बढ़ते जाते हैं, लायबिलिटीज घटते जाते हैं, और यही बात रिच डैड को रिच डैड बनाती है। और यही है रिच डैड पुअर डैड की कंप्लीट समरी अनिक मुखर्जी की जुबानी। नमस्कार। Thank you.